नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े और लेकर आया हूं आपका चहेता कार्यक्रम हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। हेमंत जी को जुड़िए जरा। प्रणाम हेमंत भाई। लगता है कि इस सरकार के गृहमान कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। सारी चालें फेल हो रही है, सारे षड्यंत्र खुल रहे हैं और विपक्ष जिस पे ये हंसा करते थे, धीरे-धीरे इतना ताकतवर हो रहा है और जेन ज़ी और जेन अल्फा के बूस्टर डोज के बाद तो इस देश में हर नागरिक जाग उठा। अक्सर हमने देखा राहुल गांधी खासकर जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए कलेवर में आ गए, उनका वो एग्रेशन और जो उनके ऊपर जो इमेज बनाई रखी गई थी, जिसमें कांग्रेसियों का सबसे बड़ा हाथ था, पप्पू की, वो इमेज कोसों मील दूर पड़ गई अब। ऐसे में ये बहुत पुराना टूल किट है भाजपा संघ का कि अपने विरोधियों को गलत-गलत जगह पे उलझा के रख दो। उनकी ताकत इतनी खर्ची करवाओ अलग-अलग जगह पर कि वो शक्तिहीन होके आपके सामने खड़े हो जाए। लेकिन एक राहुल गांधी है और वर्तमान विपक्ष, पूरा विपक्ष ऐसा टूट के पड़ रहा है कि हर षड्यंत्र का जवाब दे रहा है। एक विघ्नेश शेखर करके बीजेपी के कार्यकर्ता है कर्नाटक के। उन्हें ज्ञात हुआ कि राहुल जी के पास बहुत बढ़िया संपत्ति है और वो संपत्ति डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे। जितनी आय है उससे ज्यादा दुगनी संपत्ति है। जिस आदमी के आने जाने पे रोक है, कहीं जाता है तो सारी दुनिया पूछती है क्यों गया, क्यों आया, किस लिए गया, आया तो क्यों नहीं आया, आया तो किस लिए आया। जिसकी सरकारें जिन राज्यों में है वहां बिल्कुल दूरबीन से पूरी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स देख रही है। ऐसे में ऐसा कौन सा स्रोत होगा राहुल गांधी के पास पैसों का जो इनकम से भी ज्यादा पैसा उनके पास पड़ा हुआ था। इसको लेके उन्होंने एक केस करा यूपी में और इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा कि मोर लॉयल देन द किंग अपने आप को साबित करने में लगा हुआ था। उनने इस विघ्नेश शेखर ने जहां-जहां एप्लीकेशन लगाई उसने तो एम ब्लॉक कोर्ट में भी केस कर दिया, इनकम टैक्स में भी लिख दिया, ईडी में भी लिख दिया, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी लिख दिया और सब जगह कहा कि जांच करो। अब उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस इश्यू किया कि भाई जांच करे राहुल गांधी के इस मामले में। ईडी, सीबीआई, कॉर्पोरेट और उसके बाद उन तमाम लोगों ने कहा भी कि हाँ, हमको ऐसे सूचना मिली है, हमको ऐसा कंप्लेंट मिली है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोलना है तो जांच करने की। उसके बाद कपिल सिब्बल, राहुल गांधी के वकील, ये सीधे आ गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 यानी सीजेआई की जो बेंच है, उसपे उन्होंने बेहतरीन दलील दी और उसका नतीजा क्या आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे हो गया। इसी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक डेट भी पड़ गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई 20 अगस्त तक की आगे की डेट दी क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल को बरी कर दिया उन तमाम आरोपों से। क्या था मसला? ये थोड़ा टेक्निकल मामला होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोर्ट, कचेरी। अब जब-जब ज़्यादा टेक्निकल मामले हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है क्योंकि आप भी अटक सकते हो। तो जहाँ बहुत सोच समझ के चलना होता है, टेक्निकल इश्यूज़ है, तब हम हेमंत भाई को याद करते हैं। हेमंत भाई ये पूरा मसला क्या था? क्या हुआ? कौन है ये विघ्नेश? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या कहने थे? इस पूरे प्रकार पे एक बार प्रकाश, क्योंकि एक स्टे तो हो गया, राहुल गांधी तो बरी हो गए। लेकिन एक क्या ये एक षड्यंत्र था सरकार का, राहुल गांधी को उलझाए रखने का? क्या ये डराने का एक प्रोसेस है? कई सवाल हैं। तो ये सारे सवालों को जब हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं मतलब आज तो सिंपल भाषा में तो हम ये कह देंगे कि भाई क्या हुआ? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, कपिल सिब्बल जैसे कि होनहार वकील है, उन्होंने बेहतरीन दलीलें दी। लेकिन कई बार उनकी दलीलें सुनने के बाद भी कोर्ट हँसता है लेकिन डिसीजन नहीं देता। यहाँ डिसीजन देना भी एक मायने है।
और किस वजह से रोका है सीबीआई ने और सूर्यकांत जी ने सीबीआई और ईडी को? ये सारी चीज़ों को एक बार पूरा डिकोड करके बताइए। ज़रा हेडलाइन लाइए भैया। राहुल गांधी को संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी सीबीआई नहीं लिखेगी रिपोर्ट। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ईडी को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका। आय से अधिक संपत्ति केस, राहुल को बड़ी राहत, एससी का जांच एजेंसी से सवाल, खुद जांच शुरू क्यों नहीं की? आय से अधिक संपत्ति, कपिल सिब्बल की दलील व राहुल गांधी को मिल गई राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई से मांगा जवाब। बड़ा अजीब है। प्लीज हेमंत भाई। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक तो थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है कि बरी नहीं किया गया है, जो हाँ, जांच के आदेश थे उस पर रोक लगा दी गई रोक लगा दी। है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक ईडी और सीबीआई से रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो भी इस केस की हियरिंग हो रही है उसको रोक दिया है, उसको स्टे कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने पास ले लिया है, ये कहते हुए कि हम इसको मेरिट पे हम देखेंगे, नंबर एक, और ईडी और सीबीआई को कोई जांच रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। तो एक तरीके से ये बड़ा झटका है, जो राहुल गांधी के जितने प्रेमी हैं, जितने भी प्रेमी देश के अंदर पाए जाते हैं, विघ्नेश शिशिर जैसे आइटम, तो ये सारे के सारे इनके लिए एक बड़ा झटका। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जैसा आपने कहा। अगर ये विघ्नेश शिशिर इतने ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं तो इनको एक काम और कर लेना चाहिए, मेरी छोटी सी सलाह है कि इनको पीएम केयर्स के बारे में भी एक ऐसा ही केस डाल देना चाहिए, फिर इनको समझ में आ जाएगा और वो न्यायपालिका को भी समझ में आ जाएगा। जो आप मुझे एक बात बताइए, मेरी आपसे किसी बात पे खटपट होगी, किसी बात पे नॉनसेंसिकल, मैंने आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगा दी, कम से कम अदालत में एक नेचुरल जस्टिस का तो बेसिक प्रिंसिपल है कि नहीं, कि अशोक कुमार खेड़े जी को नोटिस दे दे, उसके बाद उनसे पूछ ले, फिर जो भी आगे कार्रवाई करनी वो कर ले। या मैं आया, मैंने एक कागज दिया, मुझे सिर का नहीं पता, पैर का नहीं पता, कोई कागज मेरे पास नहीं, कुछ नहीं, और कोर्ट ने कह दिया कि अशोक कुमार खेड़े की सीबीआई जांच करा ली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड पूरे देश में। राहुल गांधी के खिलाफ आप कई केस दर्ज करा लो, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा में भाषण देंगे वो, और पर्चा दर्ज ये भाई साहब इलाहाबाद में करा देगा या रायबरेली में करा देगा। कभी सुना है आपने ऐसा? तो ये पूरा जो लॉ का प्रोसेस है, हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, उसका मजाक बना के रख दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदा जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र कर दिया उस बात का, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, कि नेचुरल जस्टिस का भी जो प्रोसेस होता है उसको भी देखा जाना चाहिए। इमेजिन, आज की परिस्थितियों में अदालत को नेचुरल जस्टिस याद आया तो कितना क्रांतिकारी काम किया होगा इलाहाबाद में, सोच के देखिए एक बार। आज के दौर में राहुल गांधी के मामले में अगर आपको नेचुरल जस्टिस याद आ रहा है तो कोई ना कोई बात तो है। और वो बात क्या है? बात यह है कि पहले भाऊ से पूछते आपके साहब, ये हेमंत त्रिवेदी नाम का फजूल आदमी आया है, इसने ये आपके बारे में कहा है, आप इस पे क्या कहना चाहिए? दोनों का मेरिट पे डिस्कशन हो जाए, फिर आप चाहे जिससे जांच करा लीजिए, कोई समस्या नहीं। नागरिकता राहुल गांधी की नहीं है, इस पे भी विघ्नेश शिशिर जाएगा। ठीक, राहुल गांधी ने कुछ भी कर दिया, विघ्नेश शिशिर जाएगा। कर्नाटक का रहने वाला है, इलाहाबाद में जाएगा। कुछ लगता नहीं आपको कुछ है इसमें? कुछ ज्यादा गंभीर है, कुछ जरूरत से ज्यादा है, दैट मीट्स द आई। तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली दिस इज ग्रॉस मिसयूज ऑफ आवर जुडिशियल प्रोसेस। जो दुरुपयोग जितना आप कर सकते हैं, केवल किस बात के लिए? कि किसी आदमी को डराने के लिए, किसी आदमी पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, किसी आदमी का समय खराब करने के लिए। आप देखिए, कोई केस दर्ज करा दिया, उसमें होना जाना कुछ नहीं है। आपको याद होगा सावरकर वाला केस पूना के अंदर, सावरकर का परपौत्र कहता है कि मेरे दादाजी ने अंग्रेजों से पेंशन भी ली थी और उन्होंने इतनी माफियां भी लिखी थी। फिर राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? केस चल रहे हैं, 1.5 दर्जन केस चल रहे हैं भाई साहब, माना नहीं के कर लो, जाओ घूमते रहो, धक्के खाते रहो, नहीं जाओगे तो वारंट कर देंगे। किसी वाजपेयी का भी सुना है आपने ऐसा? किसी वाजपेयी का सुना है? एक का नाम बता दीजिए मुझे। जो कर्नल डेली ब्रीफिंग करती थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसको आप कहते हो आतंकियों की बहन, और सुप्रीम कोर्ट उस पर आग बबूला ऐसा हुआ कि मैं भी डर गया यहां बैठा बैठा कि पता नहीं क्या होने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद आपने चंडीगढ़ का नगर निगम का देखा था, सरेआम कैमरे के ऊपर भाई साहब वैलिड वोट को इनवैलिड कर रहा था, सरेआम। उसके ऊपर ऐसा धाड़ा, उसमें लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कर दिया। एक नहीं, लाइन की सजा की हो तो बताओ।
उसमें भी उस शाह ने जो कहा था आतंकियों की बहन, उसमें भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने सुओ हाँ, मोटो लिया उसको, यस, संज्ञान लिया यस, उस बात का। और जिस मुरलीधरन ने लिया, वो उसको निपटा उसकी दिए, सजा भी भुगतनी पड़ी, तुरंत निपटा सजा दिए। भी भुगतनी पड़ी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। सो यू शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। आप एक बार पीएम केयर्स से डाल के तो देखो एक केस, पता क्या कहेंगे, मैं आपको फैसला बता देता हूँ। चीप पब्लिसिटी के लिए अशोक वानखेड़े कोर्ट में आए हैं, 2 लाख रुपए हाँ, जुर्माना किया जाता है। कॉस्ट लगाएंगे। हाँ, एक भाई साहब ने डिग्री मांग ली दिल्ली में, तो पता है क्या फैसला आया? आप अपना हम्म, सर पीट लेंगे। आरटीआई में डिग्री मांग ली, पता है क्या बोले? कि आरटीआई किसी की जिज्ञासा शांत करने का माध्यम नहीं हो सकता। बिना जिज्ञासा के भी कोई काम होता है? नहीं तो फिर आरटीआई है सब। किस लिए? हाँ, राइट टू तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट? मेरी सबसे पहले जिज्ञासा तो पूरी करने के लिए ही तो इंफॉर्मेशन मांगूंगा ना। यूं ही चलते हुए कहीं कोई तंबाकू खा के पिक मारते हुए कर देगा क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए बिना तो वजह। तो ये सारी परिस्थिति आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ। श्रीमान विघ्नेश शिशिर का वकील पता है क्या बोला आपको? हंसी हम्म, आएगी। भाई साहब कहते हैं कि ये अभी प्री मेच्योर स्टेज थी, इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। बताओ जी, आप मेरे खिलाफ मुकदमा भी करोगे, ऑर्डर्स भी हाईकोर्ट लाओगे, और मैं हाईकोर्ट एसएलपी से भी नहीं नो जाऊं। हाईकोर्ट से नोटिस इशू हुए तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा ना आदमी। हाँ, हाँ। नहीं, वो कहते हैं अभी प्री मेच्योर स्टेज है, एसएलपी की लिस्ट, प्री प्री मेच्योर स्टेज। प्री मेच्योर तो वो था जिसने आरोप लगाए बिना जानकारी के। अरे कमाल कर रहे हो आप। बिना जानकारी के आरोप लगाए, फेवरेबल ऑर्डर लिया कि सीबीआई और ईडी जांच करे और रिपोर्ट दे 20 तारीख तक। आज कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट एंड कोर्ट बताता हूं आपको, और सारे दर्शक भी बहुत ध्यान से सुन ले, चीजें समझ में आएगी। सीजीआई ने कहा जो विघ्नेश शिशिर को कि अपना ईमेल रजिस्ट्री को भेज दो, ताकि आपको पूरी पेपर बुक मिल जाए इस केस की। राइट, जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीआई है वो सारा। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है श्रीमान एस बी राजू, उन्होंने क्या कहा, वो सीबीआई की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने शिकायत की पुष्टि करने के अलावा कुछ नहीं किया है। पुष्टि करने के अलावा कुछ नहीं किया है, आरोप गंभीर है, अनकोट। आदेश करता है सुप्रीम कोर्ट, नोटिस जारी करें, प्रतिवादी को दस्ती सीधे नोटिस दे दिया जाए बाय हेड। इस बीच विवादित आदेशों के तहत सीबीआई, ईडी या अन्य किसी अथॉरिटी की ओर से हाईकोर्ट को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी। ऑर्डर। सिब्बल साहब कहते हैं कि एचसी के आदेशों पर रोक लगाइए आप। कोर्ट कहता है हाईकोर्ट अगली सुनवाई की तारीख को अगले आदेश तक सुनवाई टाल दे। ठीक। सीजीआई साहब कहते हैं हमें जो लगता है, अगर कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहता है, तो कम से कम कोर्ट से नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मैंने जान के छुपा के रखा था आपसे, ये मैं बीच में बताऊंगा। सीजीआई कहता है ये बात कि उनसे उम्मीद की जाती है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाए। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या होता है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाऊ के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की, तो भाऊ से पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या है, एंड देन यू प्रोसीड अकॉर्डिंगली वट एवर द लॉ इज। लेकिन नहीं। दैट इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इज। यस, यस। विदाउट नोटिस यू कैन डायरेक्ट, यू आर डायरेक्टिंग सीबीआई टू फाइल अ रिपोर्ट। हाउ कम? बट दे आर डूइंग इट फॉर सर्टन रीजंस बेस्ट नोन टू देम ओनली। यू एंड मी कांट। फिर कहते हैं एएसजी राजू साहब का, ज्ञान सुनिएगा, बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। एएसजी राजू साहब कहते हैं अगर आरोप सच है, अगर, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आरोप सच है तो ये आय से अधिक संपत्ति का एक गंभीर मामला है। अगर सच है। जस्टिस बागची कहते हैं अगर मामला इतना गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा ये भी, अगर मामला इतना गंभीर है तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही? क्या आपको कोर्ट से बढ़ावा मिलने की जरूरत है क्या, कि हम कहेंगे तभी जांच करोगे? अपने आप नहीं करते क्या आप? तो पूरे खेल को समझ लीजिए। नहीं, मुझे लेकिन एक बार मुझे एक सवाल पूछना है बीच में। वो कहता है कि अगर ये मामला गंभीर हो तो उस मामले की गंभीरता को लेके वो भी सुनिश्चित नहीं है। हाँ? जब जिसने केस लगाया वही सुनिश्चित नहीं है आरोपों को ले, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद इतना कैसा सुनिश्चित होकर नोटिस इशू कर बैठा? नहीं, कोई गट फीलिंग भी तो होती है। कमाल कर रहे हो आप, ऐसे कैसे? अरे आप वाह। हमारी इतनी न्यायपालिका के तो ऊपर आप इस तरह की बात सोच रहे हो, बहुत गंभीर है। न्यायाधीश की गट फीलिंग थी, लेकिन जो वकील केस लड़ रहा है उसकी गट फीलिंग नहीं है। जो आरोप लगाया है वो भी डाउटफुल है।
नहीं नहीं, आरोप में तो कोई कागज ही नहीं है ना। आरोप क्या है आप समझिए ना, मैं आरोप क्या है? देखिए, आरोपी का वकील जो है, जिसने आरोप लगाया है, वो वकील यदि ये कहता है कि साहब यदि ये मामला सही निकला तो इसका मतलब मामला सही है गलत है इसके बारे में भी उसका डाउट है। नहीं नहीं, वो बेसिकली सीबीआई का वकील है, असिस्टेंट अच्छा, सीबीआई का सोलिसिटर वकील, हाँ जनरल, हाँ सीबीआई का हाँ। वकील है नहीं तो फिर उसके वो। लिए भी सी द कंप्लेंट वाज ऑलरेडी रिसीव्ड टू सीबीआई, या देन हाई कोर्ट आल्सो गेव ऑर्डर। तो या कंप्लेंट जब सीबीआई के पास गई तो सीबीआई क्या कर रही थी इतने दिनों अशोक तक? अशोक जी, मैं आपसे कोई और दूसरा सवाल आपको कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा हाँ, इन 12.25 सालों में इनके खिलाफ 1 रुपया डीए में हम्म, मिल जाए, तो उसके लिए विघ्नेश शिशिर की जरूरत पड़ेगी क्या मोदी शाह को? आपको लगता है ऐसा? उसके बिल्कुल लिए नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जरूरत पड़ेगी इनको? हाँ नहीं, उसके लिए तो 2 मिनट में रगड़ लेंगे, 2 मिनट के अंदर। आप सोचिए, जो एजेएल का केस है, एजेएल आकंठ यहां तक कर्ज में डूबी हुई कंपनी, यहां तक हम्म, उसका जो लोन है वो रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भाऊ ने न्यूज लॉन्चर को 50 लाख रुपए दिए व्हाइट में चेक से। ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, मुझे ये समझा दीजिए आप। कहाँ से होगा? व्हाइट में पैसा दिया, रिकॉर्ड पे है, वो मनी हाँ लॉन्ड्रिंग इज ऑलवेज नंबर 2 का पैसा। या आप इधर से साइफन करके उधर से वापस बुलवाते हो, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। कि ब्लैक का पैसा भेज के व्हाइट बना के लाते हो। यहाँ यदि एजेएल मैंने लोन दिया, मेरे अकाउंट से दिया और व्हाइट में है, तो उसमें मनी, इट्स अ सिंपल ट्रांजेक्शन। इट्स अ एजेएल सिंपल ट्रांजेक्शन। एजेएल इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। उसके एक एसेट में एक नए पैसे का कोई बिक्री नहीं हुई, किसी की ओनरशिप चेंज नहीं हुई, कहीं से कोई मुनाफा नहीं हुआ, केवल लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास करके उनकी मदद कर दी। भाई साहब 10 साल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, देहला मनी नहीं है और देहले की हाँ, लॉन्ड्रिंग नहीं है, 10 साल से नहीं, चल रहा है। इस पूरी बात को समझना पड़ेगा आपको। अंधभक्तों का फीड है ये। हम्म, अंधभक्तों को ये बताने के लिए कि चोर है देखो, वाह। ये जेल वो में कह इतना खा गए। अरे भाई, बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं ना कि जो ये जमानत पे है, बार बार जमानत पे है। किस केस पे हाँ। जमानत पे है? क्या किस उसमें केस कोई पे चार्जशीट जमानत पे? जो केस ही नहीं उसमें जमानत पे है। मतलब नागरिकता का केस होगा राहुल गांधी की, तो उसको हाँ, करने के लिए विघ्नेश शिशिर की जरूरत पड़ेगी, बताओ। सोचो आप एक बार। अरे भाई साहब, एक पल नहीं लगाएंगे उसको डिस्क्वालीफाई करके अंदर देने में। जो सरकार राहुल गांधी को, जब आप मुझे बताओ ना, अगर वो विदेशी नागरिक होता, अगर उसके पास आय से अधिक संपत्ति होती, उसके लिए विघ्नेश शिशिर और सुब्रमण्यम स्वामी की जरूरत है क्या बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है? नहीं। एक पल लगाएंगे भाई साहब, समझ में भी नहीं सरकार के आएगा। पास सरकार के पास अधिकार है सर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली दे आर वेल विद इन देयर राइट्स, 100%। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर वो कोई भी चीज ऐसी हो, तो क्या आपको राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा करा के डिस्क्वालीफाई कराना पड़ेगा? मेरा नहीं, सवाल ये है, सवाल मेरा ये है। तो होने डीए का केस आपने किस मंशा से लगाया? केवल हरासमेंट के लिए। और इसका बेसिस पता है क्या आपको? वो बेसिस सुनेंगे तो और सर पीट लेंगे आप अपना, कि राहुल गांधी पिछले 22 सालों में हम्म, 54 बार विदेश गए और हम्म। 60 करोड़ रुपए की खर्च की आशंका है, आशंका। हाँ, वो उन्होंने जो वो संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ उसमें उन्होंने वो टिकट की कीमत वगैरह सब जोड़ के दिए थे। हाँ हाँ, अपने आप बता सवाल लेते, वो अपने आप नहीं बना था। लेते। अपने आप बना लेते हैं वो। 60,000, हाँ हाँ 60 करोड़ रुपए उनका फिगर है। उनने कहा हाँ। कि हमने एक टेंटेटिव फिगर तय किया है, 60 करोड़ रुपए, और ये 60 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से? बस। राहुल गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, राहुल गांधी लगातार एमपी है, उसके ऑफिशियल विजिट भी होते हैं, कमेटी विजिट्स भी होते हैं, पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स भी होते हैं। जो ये विदेश भाई में राहुल गांधी जाते हैं मुझे जितने बात प्रोग्राम्स बताइए, में। राहुल गांधी जी के मित्र भी होते हैं। नहीं, राहुल ओवरसीज गांधी को कांग्रेस है कोई भाई, भाई, ओवरसीज कांग्रेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि ये भाई देखिए, राहुल गांधी पिछले 22 सालों में कहाँ गया, ये रिकॉर्ड निकालने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक क्योंकि मिनट विदेश लगेगा, जब भी ठीक। जाता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड्स होता है। हाँ हाँ, राहुल बिल्कुल गांधी किस फ्लाइट से गए इसके भी डिटेल्स होते हैं उसमें, बिल्कुल इमिग्रेशन में। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस फ्लाइट का, उस दिन का टिकट निकालो। आपको राहुल गांधी ने जो इनकम टैक्स फाइल किया है उसमें देख, आप थोड़ा होमवर्क तो हाँ, करो। ठीक बात। आप जबरदस्ती होमवर्क करवा रहे हो एजेंसियों से। खाली बैठ के हमने कहा कि अरे भाई, हमने सुना कि संबित पात्रा जो है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, नहीं तो संबित कल कोर्ट पहुंच जाएगा भागे भागे सुबह सुबह उठ के। संबित पात्रा सोने के पलंग पे सोता है साहब, मैंने देखा। बाद में पता पड़ा कि वो लकड़ी का ही पलंग है, लेकिन उसको सोने जैसा पॉलिश किया तो मैंने सोने का बोल दिया। लगा दिया एजेंसी पे काम पे, एजेंसी घुस गई घर में, निकाल लिया पलंग, पलंग का टेस्टिंग के लिए भेजा।
पूरे एजेंसी को काम लगा दिया क्योंकि एक छिछोरे आदमी ने बोल दिया कि ये सोने के पलंग पे सोता है। ये कोई कम जिस पे आरोप आप लगाते हो, कोर्ट को कम से कम कुछ तो आरोप का कुछ तो डिटेल लेने चाहिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, सूर्यकांत ने कोई गलत नहीं कहा कि आपने जिसके ऊपर आरोप लगाए उसको, एजेंसियों को बोलो जांच करने के पहले उसको भी तो नोटिस दो। हाँ, नेचुरल जस्टिस तो यही है, ये अवधारणा है, ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया और आपको उठा के कुछ भी जो के वो कर दिया। ये दिस इज नो वे, बट दे आर डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इट एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री, एंड देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। सी, जिस देश का सीजीआई अपनी ही इंटर्न द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सजा सुन सकता है, उसका आप क्या हाँ कर बिल्कुल लोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सोसाइटी का देखिए आप, सोसाइटी का जब नैतिक पतन होता है, एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को अपनी कैबिनेट में अपने मुकदमों से बरी कर लेता है। बरी कर लेता है। तो ये आपकी सरकार होगी, विधायिका जिसको आप बोलते हो, वो आपकी जुडिशरी होगी। और एग्जीक्यूटिव के बारे में तो जितना कम कहो उतना ही ठीक है, ना ही कहो तो और ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। ठीक है ना? तो ओवरऑल जो सिनेरियो है अशोक जी, वो आप एक बार देखिएगा इस पूरे केस के अंदर। अब आपको इनिशियली क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई, इनिशियली ये लग रहा है। साथ में एक टिप्पणी आती है कि आपको हमारी जरूरत कहाँ थी, आप जांच कर सकते थे। तो खुद ही क्या कर सकते। आपको नहीं पता कि वो जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ऑलरेडी? हर पल उनकी गिरदृष्टि इन 4 लोगों पे स्पेशली होगी, लेकिन वो जांच का राहुल प्रिय राहुल, प्रियंका, देखिए, रॉबर्ट और सोनिया जी। उन- ये राउंड द क्लॉक उसके अंडर रडार पे। ये हेमंत जी राउंड द क्लॉक उसमें होते हैं। लेकिन जब देखिए निगरानी तो आपकी भी हो रही है, निगरानी तो मेरी भी हो रही है, लेकिन हमें तकलीफ नहीं हो रही ना। करते रहिए निगरानी, जो है पकड़ा जाएगा, जिस दिन कुछ निकलेगा तो हमको पेनलाइज करेंगे। लेकिन आपको तकलीफ देनी है तो फिर ऐसे केसेस डलवाने पड़ेंगे, ताकि आप हाई कोर्ट में भी भागो, सुप्रीम कोर्ट में भी भागो, वकील को भी दो, डेट का भी ख्याल रखो। ये उलझाने वाला प्रोसेस है बेसिकली। बस 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 बस, प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। हाँ, आपको प्रोसेस साल इटसेल्फ में इज द पनिशमेंट। आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपके खिलाफ पूरे देश में 8 केस लगा दिए, कहीं कुछ नहीं। ठीक, कुछ भी चाहे मानहानि के, चाहे और भी फुद्दू टाइप के केस लगा दिए। आपको अगर साल में 8 दिन जाना पड़ गया तो आपका काम तो हो गया ना। प्लस हमारे पास तो कपिल सिब्बल नहीं है, हमारे पास तो अभिषेक मनु सिंघवी नहीं, वो तो राहुल गांधी है भाई। उसके पास तो 100 वकीलों की बैटरी आ जाएगी। मैं और आप तो एक वकील करने में हमारा तो ये चीज देखनी पड़ेगी। अदालतों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, हु इज दिस मैन। उसने आज सरेआम कह दिया, कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये आरएसएस का वर्कर है, एंड ही इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ डूइंग सच थिंग्स। ओपनली कहा। कपिल सिब्बल तो आपको पता है जिस तरीके से खिंचाई करते हैं, और उसमें कोई चू नहीं निकली उधर से, सामने से चू नहीं निकली। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि प्रोसेस पनिशमेंट बना करके और किसी आदमी की हरासमेंट की जा रही है। कुछ नहीं, एक मानहानि का केस कर दिया, ज्यादा नहीं, आप एक बार जमानत कराने तो जाओगे ना, क्रिमिनल तो डिफेमेशन में जमानत करानी बिल्कुल पड़ती है। नहीं। अरे सर, हम भुगत रहे ना, हम भुगत रहे खुद, तो ये तो चलता है। लेकिन एक टेंशन तो बना रहता है कि डेट भी है, फिर डेट को फोन करके पूछो क्या हुआ, वकील गया कि नहीं गया, वकील ने डेट आगे के लिए, आगे क्या हुआ, कोई हाई कोर्ट गया तो उसका क्या गया, वो हाई कोर्ट गया तो हमें जाना पड़ेगा क्या। 10 और अपना काम कहीं ना कहीं हिंड्रेंस हो जाता है, आपका टेम्पो टूटता है काम काम करने का। ये कहीं ना कहीं वही टेंशन बनाए रखते हैं सर पे देने का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जो आज ऑर्डर आया है, उसमें कितना रिलीफ मिला है राहुल गांधी को, और केस चलेगा ये कंटिन्यू, क्या करेगा, इसके बारे में जरा क्लियर, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरी रिलीफ नहीं है, बरी नहीं हुए नहीं हैं। नहीं, दिस इज इंटरिम रिलीफ इट इंटरिम इज। रिलीफ है, हाँ, कि अंतरिम आप रिलीफ। अंतरिम राहत है। इसमें बेसिकली क्या था, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई 20 तारीख को सीबीआई और ईडी अपनी रिपोर्ट फाइल करें कि आपने क्या किया इस समय। हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है, सीबीआई को ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। साथ हम्म, में जो अपेलेंट था इस मामले में, वो रेस्पोंडेंट हो, क्योंकि राहुल गांधी आए हैं एसएलपी हम्म, में, तो वो रिस्पोंडेंट हम्म, बन जाता है विद एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी नोटिस दे दिया। वो सारे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद इसको आर्ग्यूमेंट होगा, और उसमें यह डिसाइड होगा कि राहुल गांधी के अगर पक्ष में एसएलपी जाती है तो इसको स्वीकार कर लिया जाएगा और हाईकोर्ट में केस खत्म। और अगर कुछ मिलता है तो फर्दर जांच का जो भी स्थिति है। लेकिन चूंकि पिटीशन के अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा उस पर मैं और आप प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल जो मेरा मानना यह है कि जो मैंने आपको कहा ना कि आप कुछ मत फिर कीजिए, बाबू एक बेचारे काम मुझे कीजिए। इलाहाबाद के जजों का थोड़ा सा दया भी आती है। वो सोच रहे होंगे कि उधर से हमको कहते हैं कि नोटिस क्यों दिया, नोटिस किस बात का देंगे जब पिटीशन में कुछ दम ही नहीं है, तो नोटिस क्या देंगे।
ये तो नहीं देंगे कि आपके ऊपर भई कंप्लेंट आई है, आप जवाब दो। आपको तो बताना पड़ेगा कि सेक्शन सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो में आपको ये प्रूफ के साथ आई है, तो आप जवाब दो। वो भी बेचारे फँसे हुए हैं। वो भी कहीं नहीं, आका का आदेश कहीं न कहीं से ले रहे हैं। नहीं भाऊ दुर्भाग्य की बात है, देखिए हमें कहना नहीं चाहिए, एंड वी आर नॉट नेवर इनटू द नेम कॉलिंग बिजनेस। हाँ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह की चीजें चल रही है, कई बार टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट में भी आई है अलग अलग उसमें कि क्या चल रहा है। ऐसे ही जो राहुल गांधी को 2 साल में उसकी सजा अपहेल्ड की गई थी मानानी के केस के अंदर गुजरात में, विद इन नो टाइम। और विदिन नो जैसा टाइम। अपीलेंट चाहता था वैसे ही हियरिंग चलती थी। वो कहे बिल्कुल, स्टे बिल्कुल। कर दो तो स्टे कर दिया, आपको चला दो तो चला दो। और वो तो हाईकोर्ट कहता है कि अपना अपना जज लाके डिसीजन करवाया था हाँ, और दूसरे ही वो दिन स्थिति, जज को प्रमोशन भी हुआ था, हाँ, वो जो सारी बाद में रोक परिस्थितियां दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने। सारी परिस्थितियां हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब ये है कि वी आर somehow pointing fingers to the judiciary, but at हुँ, least judiciary if not more they should introspect what they are doing and what kind of name they are spoiling in this great country। कि जहाँ न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा एक इकबाल होता था, वहां इस तरह की चीजें जजों की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कितनी नुकसानदायक है, वो भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आप ये बताइए ना कि एक आरएसएस का बीजेपी का कार्यकर्ता सामने खड़ा केवल इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता को बदनाम किया जा सके। भाई साहब अगर राहुल गांधी के पास 1 रुपया भी फालतू हो, वो 1 घंटा बाहर रह के दिखा दे, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं 1 घंटा। ये वो लोग हैं। राहुल गांधी इनका राजनीतिक विरोधी नहीं है, माफ कीजिएगा, इनका हुँ। शत्रु है। राजनीतिक हाँ, विरोधी हम नहीं, नहीं रहे। अभी राजनीतिक विरोधी नाम का वो सिर्फ मोहन भागवत अपने खुद को ही सुनाते हैं। वो आजकल मोहन हाँ, भागवत का भाषण भी खुद को ही सुनना पड़ता है उनको। वो खुद ही सुनते हैं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष होता है, सत्ता विरोधी पक्ष क्या होता है, जब साथ में मिलके चलना पड़ता है। ये खुद ही बोलते और खुद ही सुनते हैं, क्योंकि उनका बस कोई सुनने वाला भाजपा में नहीं। यहाँ तो ऐसे जबरदस्त दुश्मनी के एक दूसरे के खून के पैसे हैं। छोड़ दीजिए, दुश्मनी इस हद तक आ गई है। एग्जैक्टली। तो वो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विघ्नेश शिशिर जैसों की, सुब्रमण्यम स्वामी जैसों की कतई कोई जरूरत नहीं है। नागरिकता का मामला 1 सेकंड का काम है सरकार का, 1 सेकंड का, पूरी मिनट सरकार नहीं के पास लगती। देखिए, सरकार के पास डिटेल आते ही सरकार 2 हाँ, मिनट के अंदर, मतलब आपको सुबह रात को पता पड़ जाएगा कि उठा लिया पुलिस ने, हाँ, बस। तब तब वो स्थिति होगी। लेकिन जब छिछोरापन करना है और टूल किट्स यूज़ करने हैं और लगातार किसी को अटका के रखना है, तो फिर ये वर्तमान समय में यही चल रहा है जो नहीं भाऊ, चलवा भाऊ रहे हैं। इसमें एक चीज, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट और है। जो अंधभक्तों को सुबह से शाम तक जहर फैलाना है, उसके लिए भी तो हाँ, फीड चाहिए ना। तो नहीं ये बस वो फीड है। क्या है, एक ये तो आप वहाँ उलझाओगे और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठवाओगे। प्रिसाइजली। देखिए, ये संघ और बीजेपी का बहुत पुराना टूल किट है कि जो सामने वाला भारी पड़ जाए तो उसकी विश्वसनीयता पे ही तड़ा दे दो, उसकी बस, विश्वसनीयता पे ही सवाल उठा दो, ताकि एग्जैक्टली। फिर उसकी आधा खच्चीकरण वैसे ही होता है। लेकिन ये राहुल गांधी है। व्यक्तिगत रूप से मैं देखूँ, कांग्रेस की बात छोड़िए, ये राहुल गांधी वो है जितना तपाओ उतना तप के निकलता है ये बाहर और उतना ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरता है। ये अभी तक ये लोग समझ नहीं पाए, गोबर गैंग, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जितने जल्दी समझ जाए उतने जल्दी उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। और राहुल गांधी तो लड़ ही रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि और 2-4 केसेस लगवाओ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, मैं तो उतनी ताकत के साथ लड़ूँगा। तो ये था आज सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन। और आज हेमंत भाई आए, हेमंत भाई ने एक-एक पॉइंट आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, ये हाई कोर्ट क्या कहता है, ये टूल किट कैसे उपयोग में लाया जाता है और कैसा आदमी को हैरेस करने का प्रयास करते हैं। ये पूरा मुझे लगता है कि अब किसी को डाउट नहीं होगा कि एक्चुअली राहुल गांधी के साथ हुआ क्या है। क्योंकि कि अगर अलग-अलग हेडलाइन है, मैंने खुद ही पढ़ी, किसी में लिखा बरी कर दिया, किसी में लिखा अंतरिम रिलीफ। एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन क्या है इस केस की, इसको पूरी तरह से डिकोड किया है हेमंत भाई ने। धन्यवाद हेमंत भाई, आज इतना ही। फिर आते हैं किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।